जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून 2026 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे जो टॉप क्वेश्चन हैं वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू और उन एमसीक्यू से जो पॉइंट्स बनेंगे डिटेल में सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला जो रिवीजन क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सात्विक साई रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट है पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थी? पार्श्व गायन। जून 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किस राज्य में लगभग 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तमिलनाडु। हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। 31,600 करोड़ की लागत से बनी उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सब्सटेंस सुविधा ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है उड़ीसा। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको बोलते हैं एफएओ द्वारा वर्ष 2026 में मृदा किसान नायक सम्मान से सम्मानित किसान जिनका नाम है वल्लुवन, 21 राज्य के निवासी हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी द्वारा विकसित किया जाने वाला विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पांडुचेरी में। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अनुपालन को आसान बनाने के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला कुश्ती श्रेणी में भारत की समग्र रैंक क्या थी? प्रथम रैंक। चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना किस राज्य में विकसित की जाएगी? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 इसकी मेज़बानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा मेघालय, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। दोस्तों हमारा पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने किस कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अंडमान और निकोबार कमान। ये है दोस्तों वाइस एडमिरल विश्वनाथ मैकार्थी। इन्होंने अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है द अर्थ प्राइज 2026 किस भारतीय टीम ने जीता है? इसमें है दोस्तों विवान छौछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवेना मेहता, ये 3 लोग हैं। द अर्थ प्राइज 2026 एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है। इसमें भारत के 3 किशोर छात्रों की टीम ने जीता है। प्लास्टिक नामक एक अनोखा आविष्कार तैयार किया है। 16 साल के किशोर छात्रों ने पानी से खतरनाक जो माइक्रो प्लास्टिक है उसको फिल्टर करने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर विकसित किया है। ये पाउडर जो है पानी में मौजूद प्लास्टिक के सूक्ष्मदर्शी को अपनी ओर खींचकर उन्हें आसानी से अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? आंसर विल बी 5। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। इन नए जजों को अगर हम देखें तो न्यायाधीशों की घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश ने जिन 5 नए जजों को शपथ दिलाई उनके नाम हैं, यह दोस्तों जस्टिस शैला नागा, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव संगदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली सचदेवा हैं, जस्टिस वी मेहता मोहना। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच 35वीं परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC बैठक ये कहाँ पे आयोजित हुई? इसका आंसर है दोस्तों बेइजिंग, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक का आयोजन बेइजिंग में हुआ जो कि चीन की राजधानी है। WMCC का पूरा नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। दोस्तों इस बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से जुड़े मुद्दे पर सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के विचार पर चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा जो MCQ, किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO के
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 का जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार है, इससे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया गया है। राज्य की 83,000 से अधिक तंबाकू मुक्त स्कूल में दिशा निर्देशों का पालन किया गया। तंबाकू मुक्त गांव अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर जन जागरूकता के साथ जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2026 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शेरूवाली। दोस्तों, ये भारतीय अभियान सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से तैनात किया गया। यहाँ पे एसआरपीएफ नहीं है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, पावागढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जिला है कुशीनगर, वहाँ के फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ या फिर जिसको बोलते हैं पावा नगरी, ठीक है, ये घोषित किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। इन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान देते हुए जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर के सम्मान की घोषणा की है, सम्मान में घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में नामांकित शिक्षा में पंजाब प्रथम स्थान पर है। ये उपलब्धि बेहद खराब थी क्योंकि 2016-17 में पंजाब 22वें स्थान पर था, 2020 में 27वें पर पहुंच गया था। अभी जो टॉप 3 स्टेट हैं वो हैं पंजाब, केरल और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआई के लिए यूएसडी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? द राइट आंसर विल बी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने आईसीआईसीआई बैंकिंग यूनिट के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग का पहला डेबिट कार्ड जारी किया है। ये डेबिट कार्ड वीज़ा का प्रीमियम इन्फिनिट, जिसको बोलते हैं अनंत, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूएस डॉलर में उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान या मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त भुगतान या मार्कअप चार्ज नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में वैश्विक अभिभावक दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 जून। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून 2026 को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बच्चों का पालन पोषण, सुरक्षा और उनके बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता और नियति द्वारा दिए जाने वाले निस्वार्थ त्याग और उपहार के प्रति शेयर करना। 2026 की थीम रही है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। ठीक है, इसका इतिहास देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित कर 1 जून को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर मनाया गया था 2013 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ ऐप का शुभारंभ किस शहर में किया है? आंसर होगा कोलकाता। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 30 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई की व्यवस्था को आर्थिक अधिक मजबूत और त्वरित बनाना। पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। शुरुआत में ये ऐप पश्चिम बंगाल के 10 नगर पालिकाओं जैसे कि आसनसोल, दुर्गापुर, बसीरहाट आदि में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। मिशन क्वीन पाइनएप्पल को केंद्र सरकार द्वारा त्रिपुरा सरकार की सहायता से शुरू किया गया है। मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री हैं एलिजाबेथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह ये हैं। ठीक है, इन्होंने संयुक्त रूप से इस मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है त्रिपुरा के प्रसिद्ध जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल को एक वैश्विक ब्रांड बनाना, संगम ऑर्केस्ट्रा को मजबूत बनाना और किसानों की आय को बढ़ाना। इस 3 वर्षीय परियोजना
वित्त वर्ष 2026 से 28 का कुल बजट है 236 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस सुरक्षा गठबंधन द्वारा लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर विल बी ऑकस, AUKUS। समुद्री रक्षा कंपनी और अंडर वाटर आर्किटेक्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑकस सुरक्षा गठबंधन द्वारा अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ऑकस जो है हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक द्विपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2021 को। ऑकस नाम जो है 3 सदस्यों के नाम से मिलकर बनाया गया है। ए से है ऑस्ट्रेलिया, यूके से है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, और यूएस से है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि यूएस। तो ये ऑकस जो हैं 3 देश हैं। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI 2024-25 में ड्राई बल्क श्रेणी में किस पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। लॉजिस्टिक्स पोर्ट इंटरप्राइजेस 2024-25 में लॉजिस्टिक बल्क श्रेणी में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग की घोषणा सेंट्रल पैटर्न पोर्ट ट्रांसपोर्ट और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सागर स्कैम नेशनल प्लानिंग के तहत की गई है। इस पोर्ट में विभिन्न कार्गो प्लेस के आधार पर बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश की सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी सबसे बड़ी नदी इंजीनियरिंग इंजीनियरों से एक पद्मा बैराज परियोजना प्रथम चरण को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति ने करीब 34,497 करोड़ टका, लगभग 2.8 करोड़ डॉलर इस मेगा परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसका उद्देश्य है देश के सूखे दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में सूखी जा रही नदियाँ जैसे कि गौरी, मधुमती, हिसना, मादाभांगा आदि की प्रवाह को फिर से बहाल करना, कृषि के लिए सूखे और तटीय क्षेत्रों में बढ़ती लवणता को कम करना। अगला क्वेश्चन, 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक 21 खेल से संबंधित हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध है टेबल टेनिस से, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दिव्यांशी वर्ल्ड टेबल टेनिस लॉटरी सीरीज में सीनियर महिला एकल पर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। विश्व स्तर पर वो जापान की मीवा हेरिमोटो इनके बाद ये खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। जून 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के नए नियम लागू किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाना का सिद्धांत लागू है। ग्लोबल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था जिन्होंने नवंबर 2024 में लॉ पास करके दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया था। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करना है। राजीव कृष्ण ये कहाँ के नए DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? इसका जो भी आंसर हो स्टेट कमेंट कीजिएगा और उससे संबंधित 2 पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्राइज़ जीत सकते हैं। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन सब के लिए शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है पढ़ने के लिए। और डेली करंट अफेयर्स आप चैनल से यहाँ पढ़ा कीजिए सो दैट कि ईजिली आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारा कुछ तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। प्राइज़ जीतने के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।